जो भटकाव था सरकार का वो सही मार्ग पे आ गई। मैं कह सकता हूँ प्याज भी खाए, जूते भी खाए। दूसरी बात, किसानों के सत्याग्रह ने ये सिद्ध कर दिया है, गांधी जी भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गांधी जी के विचार अभी जीवित हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे लंबा सत्याग्रह और विजय होना, ये गांधी जी के विचारों की जीत है, गांधी की जीत है। आने वाली भविष्य की सरकारों को भी एक नसीहत है, बिना जनता की सलाह के लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना वो कितना नुकसानदायक हो सकता है, उसकी पीड़ा देश को कितनी हो सकती है, उसका आंकलन सरकार ने नहीं किया। उसका परिणाम है 670 नागरिक देश के शहीद हो गए इस आंदोलन में। बहुत बड़ी त्रासदी है। भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को आगे से। सरकार सर इसमें इनको आंदोलन जीवी परजीवी खालिस्तानी कहा गया और 700 से ज़्यादा किसान इस देश में। देखिए, मैं एक स्पीकर हूँ, मेरी एक सीमा है, प्रोटोकॉल का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल किए गए नितांत निंदनीय थे। इतना ही नहीं, मैं वहाँ जाता था, सिंधु बॉर्डर पर भोजन की व्यवस्था करते थे, राशन के ट्रक वगैरह कई बार हमने भेजे, लेकिन जिस ढंग से मुझे तो वो तो एक पॉलिटिकल विषय है, उनको जो कहना कहा, लेकिन इतना गिर जाना ये उचित नहीं था। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। हरियाणा की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में खासतौर पर जिस तरह दिल्ली में इतना वजूद है, इतना बड़ा पार्टी कैडर है आपका, हरियाणा में उस लेवल की पार्टी आपकी खड़ी नहीं दिखाई दी। देखिए, इस पार्टी को बने हुए सही मायने में सत्ता में आए हुए 7वां साल चल रहा है। पार्टी को बने हुए ठीक है 12 साल हो गए। ये पार्टी का कम बड़ी उपलब्धि है कि 67 सीटों के साथ दोबारा 63 सीटें लेकर के आए दोबारा से, राष्ट्रीय दल के साथ टकराव होते हुए, जो केंद्र में इतने बड़े बहुमत से सत्ता में था। दूसरी टर्म, तीसरी टर्म 73 से 63 सीटों से जीत के आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आम पार्टी की। पंजाब में यानी अपने सत्ता के 2 साल बाद ही चुनाव में वो उतरे, दिल्ली की सत्ता के बाद, और 22 सीटें लेके आ गए। कोई एक दल नहीं है, हम उस और नहीं देखते, हम उस और नहीं देखते। हाँ, इस बार हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं। हरियाणा की जब बारी आएगी उसका भी हम विचार करें, चिंतन करें। लेकिन यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सीमित साधन हैं और चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं, चुनाव में धन चाहिए, हमारे पास सोर्सेज नहीं है धन के। जितना भी पैसा है हमारे अपने कार्यकर्ताओं, मेरा अपना था, हर महीने मेरी तनख्वाह से 10,000 रुपये जाते हैं पार्टी के फंड को, एवरी मंथ बैंक से सीधे जाते हैं, हर MLA हमारा दे रहा है, तब हम लोग जीवित हैं, चला रहे हैं। हमें तो कोई चंदा देने में भी सोचता है कल को मेरा रेड ना हो जाए, छापा ना पड़ जाए। तो हमारी कठिनाइयाँ बहुत हैं, एकदम हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस बार ज़रूर उपलब्धियाँ होंगी। पंजाब में हम आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम बहुत आगे बढ़ के आएंगे, और गोवा में उम्मीद है कि हम आ रहे हैं। 3-4 राज्यों में आपने बताया कि चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में आप पे बड़ा चेहरा नहीं है, हरियाणा में बड़ा चेहरा नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे, क्यों नहीं हो आएगा। सकता है पंजाब में खास मैंने अभी कहा ना, एकदम ये क्वेश्चन जो है ये भटकाव की ओर ले जाते हैं। एकदम हम एक, जिस पार्टी का जन्म ही 10 साल पहले हुआ, और हिंदुस्तान में कोई ऐसा दल नहीं जो एकदम इतना आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हरियाणा को भी लेंगे। हरियाणा में एक दिक्कत है, जातिवाद के आधार पर बहुत ज़्यादा चुनाव,
हमारी पार्टी की सोच जातिवाद पर नहीं है। काम के आधार पर हम आएंगे और काम के आधार पर एक न एक दिन हरियाणा में भी हम जल्दबाजी में नहीं, हम भारत की दिशा को बदलने के लिए काम कर रहे हैं कि भारत की राजनीति, भारत की सोच, भारत का विकास भारत के अपने संसाधनों से हो, भारत की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। मैं एक ही क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। आज़ादी को 75 साल हो गए, 75वां वर्ष मन रहा है जिसे अमृत महोत्सव का नाम दिया। इस वर्ष भी यूएसए में मेरे देश के 55,000 बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए। क्या देश के लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे नेताओं का सर शर्म से नहीं झुकता? 55,000 बच्चे यूएसए में ऑन रिकॉर्ड है। इस वर्ष जाएं हायर एजुकेशन के लिए। हम 75 साल में अपने देश में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं कर सके। बात तो करते हैं भारतीय संस्कृति की, विश्व गुरु की, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां हम नहीं दे सके कि विश्व के बच्चे यहाँ पढ़ने। हमारे देश के संसाधन वहाँ जा रहे हैं, संसाधन ही नहीं जा रहे, हमारे देश की योग्यता भी जा रही है। उसमें से 80% बच्चा वापस नहीं आता, वहीं काम करने लग जाता है। मेरा अपना बेटा गया हुआ 15 साल हो गया। जरा विचार करिए, कोई नहीं सोचता माँ बाप पर उस वक्त क्या गुजरती है, और वो वहीं के हो जाते हैं, वहीं कमा कर देते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए, वहीं बच जाते हैं। उनकी सारी योग्यता दूसरे देशों के काम आ रही है, सारी टेक्नोलॉजी में वहाँ काम आ रही है। हम सूखे हैं। तो ये जो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद बिहार, असम, कितने देर हमारे प्रांत बाढ़ में डूब जाते हैं, कौन चिंतन करेगा इनका? माँ बच्चे को जन्म देते हुए हॉस्पिटल में मर जाती है, कौन चिंतन करेगा, कौन विचार करेगा? इस दिशा को बदलना है और बदलने के लिए हम आए। लास्ट सवाल मेरा सर ये है कि दिल्ली में आपकी पूरे देश में जानी जाती है, दिल्ली में जो आपकी पार्टी करी है, हरियाणा में इतनी कमियां हैं, कोई आप बड़ा आंदोलन या कोई बड़ा कैडर किया हरियाणा में आप नहीं कर पा रहे, कारण क्या मानते हैं? ऐसा है, भारत तो प्राकृतिक देश है और एक देवी शक्तियां भारत को चलाती, मैं ये कह रहा हूँ, उस पर गंभीरता से विचार करिए। वो शक्ति जिस दिन उस ऊपर वाले को ठीक लगेगा, मेरे या केजरीवाल के करने से पैदा नहीं होने वाली, वो पैदा करके हमारी झोली में डालेगी। उत्तराखंड का ले लीजिए, एक व्यक्ति, विरोधी दल का व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के विरुद्ध बोल जाए, कोई आरोप लगा दे। वो आया ना हमारे पास, उस अदृश्य शक्ति ने भेजा और अदृश्य शक्ति भेज रही है, भेजे निश्चित रूप। सीकर साहब क्या कहेंगे, भाजपा के नेता और मोदी जी ये कह रहे हैं कि कानून तो सही थे पर कुछ किसान, अब ये उनसे पूछिए, उनका विषय था, ये हमारा विषय नहीं। कानून सही थे तो वापस क्यों लिया? कानून सही थे तो वापस क्यों लिए? कह रहे हैं हम उनको सही समझा नहीं पाए। सही समझा नहीं पाए, घर घर लगा हुआ था, हर बच्चा लगा हुआ था, हर अंधभक्त लगा हुआ था समझाने में, कोई कसर छोड़ी थी? अगर समझा नहीं पाए, किसका कसूर है? देखिए, देश में कोई भी कानून बने, जनता को विश्वास में लेके बनना चाहिए। ये सबक इससे मिला है। कोई भी दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस, नहीं लेके मिलो करोगे तो यही हाल होगा। आज क्यों घूम रहे हैं वो? कल मैंने टीवी पर देखा, हेमा मालिनी ट्रैक्टर पर घूम रही है, हम जीत गए, हम विजयी हो गए, हमने ये कर लिया। अरे जब तो तुम कहते फिर रहे थे हमारा कानून ये है, आज तुम विजय जुलूस निकाल रहे हो, ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हो। ये एक्चुअल में जनता की जीत है और उसको अगर स्वीकार किया आपने, सैर से स्वीकार करिए, मुंह छुपा के स्वीकार मत करिए। एमएसपी और कानून मुकदमे वापस को लेकर भी किसान अड़े इस पर। अब उनका दायित्व है, वो अड़ेंगे, उनका दायित्व है, वो अड़ना चाहिए, अड़ेंगे।